प्यारे साथियों, मेरे चैनल बालाजी महाकाल में आपका स्वागत है। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, अगर कहानी आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। एपिसोड 621 परित्याग के साथ हत्या। जब लड़ाई का पहला दौर शुरू हुआ तो तुरंत बड़े पैमाने में हत्याएं शुरू हो गई। बड़ी संख्या में लोग युद्ध के मैदान के बाहर जमा हो गए। इन लोगों में से प्रत्येक के पास जेड स्लिप थी और वे जल्दी से नोट ले रहे थे। उनके सामने एक विशाल स्क्रीन था जिस हजारों छोटी छवियां प्रदर्शित थी। इन छवियों में दिखाया गया था कि प्राचीन विश्व के गगनचुंबी क्षेत्र के विशेषज्ञ युद्ध के मैदान में क्या कर रहे थे। इन स्क्रीन को मिरर इमेज कहा जाता है। यह एक अनोखी तकनीक थी जिसका उपयोग किसी भी स्थान पर किसी भी दृश्य को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है। इसका मतलब था कि होने वाली सारी लड़ाई को मिरर इमेज में स्पष्ट रूप से दिखाया जा सकता है। संख्या 69 वाइटल एक्स के साथ गंजे आदमी की छवि। आवाज भावशून्य थी। सभी ने अपना ध्यान छवि की ओर केंद्रित किया। एक गंजे व्यक्ति ने अपनी लड़ाई की कुल्हाड़ी से दो गगनचुंबी इमारतों को काट डाला जो उस पर हमला कर रहे थे। दोनों व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो गई। कुल्हाड़ी ने अपनी गति नहीं हुई। उन्होंने राजसी पर्वत की ओर अपनी प्रगति जारी रखा और इसे दो भागों में विभाजित कर दिया। उन्होंने पृथ्वी दाव को समझ लिया है और उच्च स्तर के गुप्त कौशल का निर्माण किया है। महान समझ उन्होंने पहला दौर पास कर लिया है। इसे तुरंत चिन्हित करें। संख्या 177 में मोटे कवच में एक हट्टा कट्टा पुष्ट मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की छवि है। संख्या 177 की छवि में आदमी ने अपनी तलवार के आकार की भौएं उठाई और अपने सामने 20 लोगों को देखा। मेरा नाम रक्षक है, ठंडी आवाज में उस आदमी ने अपनी कृपान से वार किया। कृपान ने एक ब्लेड वाली रोशनी पैदा की जो बहती नदी की तरह अपने लक्ष्य तक बिना किसी त्रुटि के चली गई। ब्लेड की रोशनी ने युद्ध के मैदान को भर दिया और तुरंत 4 गगनचुंबी इमारतों के विशेषज्ञों को मार डाला। फिर एक मध्यम आयु वर्ग के आदमी युद्ध के मैदान से उड़ गया और 2 सांसों के भीतर शेष 2 लोगों को मार डाला। जीनियस, रक्षक ने पहले ही विनाश दाव को समझ लिया है। ऐसा भी लगता है कि उसने पहले जादू को पूरी तरह से समझ लिया है और गुप्त कौशल के उच्च स्तर का निर्माण किया है। वह दूसरे दौर में प्रवेश करने के लिए योग्य है। इन्हें चिन्हित करें। नंबर 19 पर लंबी तलवार लिए काले वस्त्रधारी युवक की छवि। तुरंत सभी लोगों का ध्यान नंबर 19 की छवि पर गया। विपिन को देखो। भयानक हत्या के इरादे से तलवार की रोशनी आगे बढ़ी। कुछ ही मिनटों में 13 गगनचुंबी इमारतों के विशेषज्ञों को मार डाला। स्लेटर दाव की अच्छी समझ है और उसकी तलवारबाजी बेहद मजबूत है। अभी तक हमें नहीं पता है कि उसने किस स्तर का गुप्त कौशल बनाया है, इसलिए इसकी पुष्टि बाद में की जाएगी। ठंडी आवाज बिना रुके बोली और उसकी सभी बातें जेड स्लिप में लगातार दर्ज की गई। विशाल युद्ध क्षेत्र में एक साथ हजारों लड़ाइयां हो रही थी जिन्हें मिरर इमेज का उपयोग करके दिखाया जा सकता था। जब कोई विशेषज्ञ अद्भुत शक्ति प्रदर्शित करता था तो कार्रवाई तुरंत रिकॉर्ड की जाती थी और उसे दूसरे दौर की योग्यता के लिए आंका जाता था। अंततः विश्व में प्रतिभाओं के लिए युद्ध के मैदान में होने वाली लड़ाइयां भी दर्ज की गई। जब तक योद्धा युद्ध के मैदान में प्रभावशाली ताकत का प्रदर्शन करते रहेंगे उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। एक व्यक्ति भयानक हत्या के इरादे से भरी तलवार की रोशनी के साथ भीड़ में से गुजरा। प्रचंड शक्ति वाली इस तलवार की रोशनी के ने 3 गगनचुंबी इमारतों के विशेषज्ञों को आसानी से मात दे दी। इसने उन्हें तुरंत मार डाला और उन्हें युद्ध के मैदान से बाहर भेज दिया। आसपास अभी भी 4 लोग थे और वे सभी भयभीत होकर काले लिबास वाले युवक को देख रहे थे। काले लिबास वाला युवक विपिन था। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद विपिन ने अपनी ताकत में काफी सुधार किया था। दाव और गुप्त कौशल की उनकी समझ एक सामान्य गगनचुंबी क्षेत्र की तुलना में बहुत थी।
यहाँ तक कि डार्क सम्राट भी उनके द्वारा आसानी से मारा जा सकता था। उन्हें हराने के लिए केवल स्लेटर बॉडी का उपयोग करने की आवश्यकता थी। ये गगनचुंबी क्षेत्र जिन्होंने कोई गुप्त कौशल नहीं बनाया था। कुछ ही लोग बिपिन का ध्यान आकर्षित कर पाते थे और वह बाकी लोगों को आसानी से भेज देते थे। उसके लिए ऐसे विशेषज्ञ से मिलना बहुत मुश्किल था जिसकी ताकत उसके बराबर थी। यही कारण था कि वह यहाँ अपने सभी विरोधियों को आसानी से मार सकता था। भाड़ में जाओ। एक बार फिर बिपिन ने हमला शुरू कर दिया और तुरंत अन्य 4 लोगों को युद्ध के मैदान से बाहर भेज दिया। हत्या जारी रखें। लड़ाई जारी रखते हुए बिपिन गंभीर दिख रहे थे। युद्ध के मैदान में आक्रामकता के बढ़ते स्तर पर हत्याएं जारी रहीं। हर कोई जानता था कि पहला राउंड पास करना उनकी ताकत पर निर्भर करता है, क्योंकि उन सभी के पास खुद को बचाने के लिए टोकन थे। किसी को भी मरने की चिंता नहीं थी और वे अपने विरोधियों को मारने के लिए पूरी ताकत लगा देते थे। जल्द ही 3 दिन बीत गए। इस दौरान अधिकांश गगनचुंबी इमारतों का सफाया कर दिया गया था। केवल कुछ ही लोग युद्ध के मैदान में बचे थे। इसमें कोई संदेह नहीं था कि 3 दिनों के बाद जीवित बचे लोग ही असली विशेषज्ञ थे। उन सभी को दाव की अच्छी समझ थी और लगभग सभी ने अपना गुप्त कौशल बना लिया था। वे वास्तव में सामान्य गगनचुंबी क्षेत्र विशेषज्ञों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थे। मैदान पर बिपिन धीरे धीरे आगे बढ़ा और अपने चारों ओर नजर दौड़ाए। कभी कभी वह किसी प्रतिद्वंद्वी को देख लेता और उसे तुरंत मार डालता। इन 3 दिनों में मजबूत विशेषज्ञ उभरे थे और अब युद्ध के मैदान में अन्य लोग भी उन्हें पहचानने लगे थे। बिपिन की युद्ध शक्ति शीर्ष पर थी, इसलिए उसे शीर्ष 30 में स्थान देना उचित था। कई लोगों को उसकी प्रतिष्ठा के बारे में पता था और जब उन्होंने उसे देखा तो भागने का फैसला किया। 3 दिन पहले ही पृथ्वी पर पहला दौर खत्म हो जाएगा, बिपिन ने मन ही मन सोचा। पहले राउंड में कोई नियम नहीं था, इसलिए उन्हें अपने विरोधियों को मारते रहना था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह कब खत्म होगा। बिपिन अचानक रुका और अपना सिर उठाया। उसके सामने की पहाड़ी से एक लाल वस्त्रधारी महिला उड़कर आ रही थी और धीरे धीरे उसकी ओर आ रही थी। उसके हाथ में लाल रंग की हंसिया थी और वह हत्या के इरादे से भरी हुई थी। उसने उत्तेजना के भाव से उसकी ओर देखा। अध्याय 622 नीलम। आप तलवार सम्राट हैं? बिपिन के सामने खड़ी लाल वस्त्रधारी महिला ने उत्तेजना भरी आवाज में पूछा। लेडी रेड स्कारलेट स्काइथ, आप नीलम बिपिन हैं? जिसने लाल लबादे वाली महिला को घूर कर देखा। 3 दिनों की उन्मादी हत्या के बाद मजबूत विशेषज्ञों की प्रसिद्धि बढ़ गई थी। अब हर कोई बिपिन को तलवार सम्राट के रूप में जानता था। इस युद्ध के मैदान में उनकी ताकत को स्वीकार किया गया था और उन्हें शीर्ष 30 में स्थान दिया गया था। 3 दिनों के दौरान नीलम भी एक विशेषज्ञ बन गई थी। उसने रेजिंग फायर दाव को समझ लिया था और उसकी ताकत बेहद भयानक थी। उसने कम से कम सैकड़ों गगनचुंबी इमारतों को मार डाला था और शीर्ष 30 में स्थान पर थी। इन 3 दिनों में मैंने 300 से अधिक गगनचुंबी इमारतों को मार डाला है, लेकिन उनकी ताकत औसत दर्जे की थी, इसलिए मैं उन्हें आसानी से हरा सकता था। लेकिन अब आखिरकार आपसे मुलाकात हो रही है। नीलम ने अपने होंठ चाटे और कहा, आशा है कि आप मुझे चुनौती देने के लिए काफी अच्छे हैं। मुझे लगता है कि वही बिपिन अपनी मजबूत लड़ाई के इरादे को दर्शाते हुए अपनी आंखों से थोड़ा मुस्कुराया। उसने पिछले 3 दिनों में कई गगनचुंबी इमारतों को भी नष्ट कर दिया था, लेकिन किसी ने भी उसका ध्यान आकर्षित नहीं किया था। अब आखिरकार उसकी मुलाकात एक अच्छे प्रतिद्वंद्वी से हो गई थी। अंदर तक बिपिन लड़ाई के लिए प्रत्याशा से भरा हुआ था। चलो शुरू करो। नीलम की पलकें झपकीं और वह एक रक्त छाया में बदल गई जो शून्य में उड़ गई। उसकी गति इतनी तेज थी कि सामान्य गगनचुंबी क्षेत्र के विशेषज्ञों को केवल एक छाया ही दिखाई देती थी।
खून की छाया अचानक बिपिन के सामने आ गई और लाल रंग की हंसिया उसकी ओर बढ़ गई। लाल रंग की हंसिया एक सुंदर लाल चंद्रमा की तरह लग रही थी क्योंकि वह शून्य को विभाजित कर बिपिन की ओर बढ़ी थी। प्रचंड शक्ति ने हवा को संकुचित कर दिया और लगातार विस्फोट किए। इतने शक्तिशाली बिपिन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। हालांकि उसने स्कारलेट स्काइट के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी थी, लेकिन इस हमले के आधार पर वह इसकी महान शक्ति को महसूस कर सकता था। सौभाग्य से वे अनंत दुनिया में थे, यदि यह प्राचीन दुनिया में हुआ होता तो स्कारलेट स्किट ने शून्य को 2 भागों में विभाजित कर दिया होता। बिपिन सावधानी के साथ आगे बढ़े। उनका हत्या करने का इरादा बढ़ गया और उनकी दिल को मारने वाली तलवार हिल गई क्योंकि उसे लगा कि पास में एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी है। बिपिन ने अपना पहला हमला शुरू कर दिया। उसकी तलवार ने शून्य उफान टिल्डर एक अमूर्त लहर फैला दी। उन्नत गुप्त कौशल स्वर्ग तोड़ने वाली तकनीक का पहला स्तर। बिपिन के विश्व शरीर को 3 वर्षों तक सम्राट जयसेन के सहयोग से विश्व कारागार में विकसित किया गया था। उसी समय डी जिंग के मार्गदर्शन में उनके स्लॉटर बॉडी ने स्लॉटर जोन में हजारों पागल राक्षसों के साथ लड़ाई की थी। उन लड़ाइयों के दौरान स्लॉटर दाव की उनकी समझ में काफी सुधार हुआ था और उन्होंने अपना खुद का गुप्त कौशल बनाया था। उनके वध शरीर द्वारा बनाई गई स्वर्ग तोड़ने वाली तकनीक पहले ही उन्नत स्तर पर पहुंच चुकी थी। पेंग! एक जोरदार धमाके से युद्धस्थल थर्रा उठा। हुश हुश! विस्फोट के कारण बिपिन और नीलम को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस दौर में उनमें से किसी को भी फायदा नहीं हुआ। तलवार सिद्धांत मैनुअल बहुत अच्छा है। जाहिर तौर पर स्लॉटर दाव के बारे में आपकी समझ मेरी जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपने जो गुप्त कौशल बनाया है वह मेरी तुलना में अधिक मजबूत है। नीलम ने सम्मान के संकेत के साथ बिपिन को देखा। तलवार सम्राट, आप एकमात्र गगनचुंबी इमारत हैं, क्षेत्र विशेषज्ञ जो इन 3 दिनों में मेरे पिछले हमले का सामना करने में कामयाब रहे। अब मैं लड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। ये सुनकर बिपिन ने व्यंग्य किया, लेकिन मन ही मन उसने सोचा कि नीलम वास्तव में मजबूत है, लेकिन उसकी ताकत अभी भी इतनी अच्छी नहीं है कि वह मेरे विश्व शरीर को लड़ाई में शामिल कर सके। मैं उसे अपने वध शरीर से हरा सकता हूँ। बिपिन के 2 मूल शरीर वध संस्था विश्व संस्था से कमजोर थी। पहले राउंड की शुरुआत के बाद से उसने केवल अपनी स्लॉटर बॉडी से ही लड़ाई की थी, यहाँ तक कि नीलम के साथ इस मुकाबले के लिए भी उसने अपनी वर्ल्ड बॉडी का उपयोग करने की योजना नहीं बनाई थी। चलो लड़ाई करें। बिपिन और नीलम ने फिर से अपनी भीषण लड़ाई शुरू कर दी। स्विश 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 स्विश! दोनों आकृतियां छाया में बदल गईं। उन्होंने अत्यधिक गति से आसानी से शून्य में उड़ान भरी। फिर उनमें मारपीट हो गई। नीलम की लाल रंग की हंसिया 3 रक्त छायाओं में बदल गई और बिपिन की ओर कट गई। बिपिन आसानी से हमले से बच गया और फिर शक्तिशाली हत्या के इरादे से अपनी तलवार की रोशनी को बाहर की ओर घुमाया। जैसे जैसे वे लड़ते गए, जमीन में सैकड़ों बड़े बड़े छेद दिखाई देने लगे। लड़ाई की तेज आवाजों ने आसपास के विशेषज्ञों का ध्यान भी खींचा, लेकिन उन्होंने नजदीक जाकर देखने की हिम्मत नहीं की। तलवार सम्राट और नीलम, वे दोनों अब लड़ रहे हैं। उनकी दोनों युद्ध शक्तियों को शीर्ष 30 में स्थान दिया गया है, इसलिए वे पहले दौर को आसानी से पार कर सकते हैं। उनके लिए अब लड़ना आवश्यक नहीं है। हो सकता है कि वे लंबे समय तक प्राचीन विश्व में अपराजय रहे हों, इसलिए जब वे किसी योग्य प्रतिद्वंद्वी से मिलते हैं तो वे भयंकर लड़ाई करने के लिए उत्सुक होते हैं। कई विशेषज्ञ आपस में चर्चा कर रहे थे। इस समय युद्ध के मैदान के बाहर असंख्य दर्पण छवियों के सामने क्रमांक 315 छवि तलवार सम्राट और नीलम लड़ रहे हैं। वे दोनों दूसरे दौर में प्रवेश कर सकते हैं। वे निश्चित रूप से इस बार शीर्ष प्राचीन विश्व योद्धा हैं, क्योंकि वे अब लड़ रहे हैं। मिरर छवि को ध्यान से रिकॉर्ड करें, कोई भी विवरण न चूकें।
ठंडी आवाज ने आदेश जारी किया और लड़ाई पूरी तरह से मिरर इमेज द्वारा रिकॉर्ड की गई। युद्ध के मैदान में दोनों विशेषज्ञ अभी भी मौत से लड़ रहे थे और दोनों बराबरी पर थे। मैंने दाव की समझ का अच्छी तरह से उपयोग किया है, लेकिन मैं अभी भी उसे हरा नहीं सकता या कोई फायदा भी नहीं उठा सकता। नीलम ने भौहें चढ़ा दी। बिपिन के चेहरे पर एक ठंडी अभिव्यक्ति थी, क्योंकि उसने सोचा था कि नीलम उन सभी गगनचुंबी क्षेत्र विशेषज्ञों की तुलना में बहुत मजबूत है जिनसे मैं मिला हूँ। अगर मैं उसे अपने वध शरीर से हराना चाहता हूँ तो मुझे या तो आध्यात्मिक शक्ति या शारीरिक शक्ति का उपयोग करना चाहिए जो उससे कहीं अधिक मजबूत है। औसत स्तर, या मुझे उस युक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता है। बिपिन ने अपने विकल्पों पर विचार किया। उन्होंने स्वर्गीय निर्माण कौशल विकसित किया था, इसलिए उनके पास एक आदर्श आधार था जिसने उनकी आध्यात्मिक शक्ति और शारीरिक शक्ति को सामान्य गगनचुंबी इमारतों की तुलना में बहुत मजबूत बना दिया था। यह उनका सबसे बड़ा लाभ था। हालांकि सम्राट जयसेन ने उन्हें अपना आदर्श आधार दिखाने के प्रति आगाह किया था, इसलिए वह वास्तव में ऐसा नहीं कर सके। इसका इस्तेमाल करें। अध्याय 623 मैं रक्षक हूँ। चूंकि मैं अपने दोषरहित आधार को उनके सामने उजागर नहीं कर सकता, इसलिए मुझे कुछ और उपयोग करना होगा जो बिपिन ने अपना मन बना लिया है। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा कदम उठा पाता, एक गहरी आवाज ने उसकी योजना को बाधित कर दिया। तुम दोनों बुरे नहीं हो। एक आदमी की आवाज दमनकारी ताकत के साथ पूरे क्षेत्र में गूंज उठी, जिसने उन दो लोगों का ध्यान आकर्षित किया जो लड़ रहे थे और साथ ही आसपास छिपे गगनचुंबी क्षेत्र के विशेषज्ञों का भी ध्यान आकर्षित किया। आवाज की ओर देखते हुए उन्होंने देखा कि भारी कवच पहने एक व्यक्ति हाथ में कृपाण लिए उनकी ओर आ रहा है। वह व्यक्ति मजबूत कद काठी का था और उसकी उम्र लगभग आधी थी। जैसे जैसे वह निकट आया, विशेषज्ञों को महसूस हुआ कि उन्हें घेरने वाली दमनकारी शक्ति और अधिक मजबूत हो गई है। जब उस आदमी ने अंततः चलना बंद कर दिया तो उसने बिपिन और नीलम की ओर देखा और उसकी आंखों में लड़ाई का इरादा था और उसने जोर से कहा, मैं रक्षक हूँ। रक्षक नाम के कारण छुपे हुए विशेषज्ञों ने अपना रूप बदल लिया। ये नाम सुनकर नीलम ने भी गंभीर भाव दिखाया। जहां तक बिपिन की बात है तो वह उस वक्त थोड़ा ही गंभीर लग रहा था। युद्ध के मैदान में पिछले 3 दिनों के दौरान उन्होंने कई प्रसिद्ध नाम सुने थे, जिनमें से अधिकांश शीर्ष 30 विशेषज्ञों के थे, लेकिन किसी ने भी उन्हें इतना भयभीत नहीं किया था जितना कि रक्षक ने किया था। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि इस व्यक्ति के हाथों कई गगनचुंबी इमारतों के विशेषज्ञों की मृत्यु हो गई थी, जिनमें नीलम जैसे शक्तिशाली लोग भी शामिल थे। इससे भी अधिक भयानक बात ये थी कि वे गरीब लोग संघर्ष करने से पहले ही एक ही हमले में मारे गए थे। इसके आलोक में रक्षक को उन सभी लोगों में से शीर्ष 3 विशेषज्ञों में से एक माना जाता था जो अभी भी युद्ध के मैदान में थे। 2 दिन पहले जब मैंने पहली बार यह नाम सुना था तो मैंने सोचा था कि मैं उससे दूसरे दौर में मिलूंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि वह मेरी उम्मीद से जल्दी आ गया। बिपिन रक्षक की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराया। बिल्कुल भी नहीं डरा। वह रक्षक जितना प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह कमजोर था। आखिरकार उसने अभी तक अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था। तलवार सम्राट नीलम रक्षक ने उनकी ओर देखते हुए उनके नाम पुकारे, आप दोनों शक्तिशाली हैं, इसलिए आप मेरे प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य हैं। अब मेरा झटका स्वीकार करो। इतना कहने के बाद रक्षक ने बिपिन और नीलम पर कृपाण तान दी। इस कदम को देखकर बिपिन बता सकता था कि वह व्यक्ति डिस्ट्रक्शन दांव में बेहद ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था, और उसने अपने वर्तमान स्तर पर सभी प्रमुख बिंदुओं को समझ लिया था। चाल के अलावा रक्षक ने एक शक्तिशाली गुप्त कौशल भी प्रदर्शित किया। उसकी कृपाण बहती नदी की तरह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ी।
लेकिन निशाना तो नीलम ही थी। इस प्रहार का सामना करते समय नीलम की अभिव्यक्ति गंभीर थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी लाल रंग की हंसिया और अपनी सारी दाव शक्ति के साथ कृपाण का सामना किया। जब दोनों हथियार आपस में टकराए तो कृपाण ने दरांती पर कब्जा कर लिया और नीलम के शरीर को एक पल में काट दिया, जबकि वह आश्चर्यचकित होकर सामने देख रही थी। वेम ड्रिल ग्राउंड से एक चमकदार रोशनी चमकी। नीलम को युद्ध के मैदान से बाहर भेजा जा रहा था। ये कैसे संभव है? उसने मुझे एक ही वार से हरा दिया। क्या मैं सचमुच उसकी तुलना में इतनी शक्तिहीन हूँ? वह चुपचाप खड़ी रही, उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। उसे पहले से ही अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक ही वार में अपने ही स्तर के किसी व्यक्ति से हार जाएगी। इसका एकमात्र कारण ये था कि रक्षक बहुत ताकतवर था। उसकी शक्ति उसकी प्रसिद्धि के अनुरूप है। उसे हमारे बीच नंबर 1 स्थान दिया जाना चाहिए। उसने अपने सामने वर्महॉल को घूरते हुए आह भरी। चूंकि वह मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं है, इसलिए तलवार सम्राट रक्षक द्वारा एक ही वार में हरा दिया जाएगा। इसी विचार के साथ वह प्रतीक्षा करने लगी कि बिपिन युद्धभूमि से बाहर निकले और यहाँ भी उपस्थित हों। नीलम की विफलता को देखकर छिपे हुए गगनचुंबी क्षेत्र के विशेषज्ञ अभी भी सदमे में थे। यहाँ तक कि बिपिन भी अपनी आंखें सिकोड़ने से नहीं रोक सका। अब तुम्हारी बारी है। रक्षक बिपिन की ओर मुड़ा और एक क्रूर हमला शुरू कर दिया। ये पिछले झटके जितना ही शक्तिशाली झटका था। छुपे हुए विशेषज्ञों को बिपिन पर दया आने लगी, क्योंकि उन्हें लगा कि वह इससे बच नहीं पाएंगे। उनका मानना था कि बिपिन नीलम के समान स्तर पर थे। अपनी ओर आते देख बिपिन ने भी कार्रवाई की। उसने पूरी तरह से अपने वध शरीर पर भरोसा करना जारी रखने का फैसला किया। उसके बढ़ते हत्या के इरादे के साथ दिल को मारने वाली तलवार कांपने लगी। प्रलय कौशल। जैसे ही बिपिन गुर्राया, उसके अंदर से हत्या का इरादा झलकने लगा। भनभनाना। जैसे ही उन्होंने ये कौशल दिखाया, पूरे क्षेत्र में अंधेरा छा गया। केवल उसकी तलवार अंधेरे में चमकती थी। बूम। धातु पर धातु की भयंकर ध्वनि के साथ एक ब्लास्ट वेव आसपास की ओर बढ़ी। बिपिन को तोप के गोले की तरह सैकड़ों मीटर पीछे फेंक दिया गया। इस बीच रक्षक को केवल एक कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि इससे उसे अभी भी आश्चर्य हुआ। इस दृश्य ने सभी छिपे हुए विशेषज्ञों को हिलाकर रख दिया और वे इस बारे में बात करने लगे कि बिपिन जीवित है, वह मारा नहीं गया, और उसने रक्षक को भी एक कदम पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। यह एक शानदार कदम था। जो विशेषज्ञ युद्ध के परिणामों को रिकॉर्ड करने के लिए जिम्मेदार थे, उन्होंने मिरर इमेज के माध्यम से लड़ाई देखी। प्रथम स्तर का श्रेष्ठ गुप्त कौशल। बिपिन ने जो कौशल प्रदर्शित किया वह प्रथम स्तर का है। इसे अभी लिखें। अध्याय 624, राउंड 1 ओवर। बिपिन और रक्षक सैकड़ों फीट की दूरी पर हवा में खड़े थे। जब रक्षक ने बिपिन की आभा को महसूस किया और महसूस किया कि यह पहले की तरह ही शक्तिशाली है, तो उसने भौहें चढ़ा दी और कहा कि आप पहले व्यक्ति हैं जो इस युद्ध के मैदान में मेरा झटका झेलने में कामयाब रहे। आप मेरे पिछले विरोधियों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। आप कितने चापलूस हैं, आप काफी शक्तिशाली भी हैं। बिपिन ने उसकी दिल से प्रशंसा की। उसे यकीन नहीं था कि क्या वह रक्षक को उसकी वर्ल्ड बॉडी से भी हरा सकता है। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ आप इस दौर के अंत तक पहुंच सकते हैं। मुझे आशा है कि रक्षक ने दूसरे दौर में आपसे मुलाकात की। ये शब्द सुनकर बिपिन की भौहें तन गईं। वह अब मुझसे लड़ना नहीं चाहता। आखिरकार यह प्राचीन विश्व में प्रतिभा की लड़ाई का पहला दौर था, इसलिए उन्हें उस समय एक दूसरे से युद्ध नहीं करना पड़ा। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको अगले राउंड में भी देखूंगा। बिपिन की आंखें युद्ध के इरादे से चमक उठीं।
रक्षक ने उस पर गंभीर नजर डाली और जाने से पहले उसकी ओर सिर हिलाया। रक्षक के जाने के बाद छुपे हुए विशेषज्ञों में अचानक खलबली मच गई। ये लड़ाई बिपिन का नाम युद्ध के मैदान के हर कोने में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में ले आएगी जो रक्षक को पीछे धकेलने में सक्षम था। अगले कुछ दिनों में लड़ाई कम भीषण तरीके से जारी रही क्योंकि युद्ध के मैदान में अभी भी कम लोग लड़ रहे थे। नीलम और रक्षक के साथ लड़ाई के बाद बिपिन का सामना शीर्ष 30 में शामिल एक अन्य विशेषज्ञ से हुआ। ये प्रतिद्वंद्वी नीलम से भी अधिक मजबूत था, लेकिन बिपिन ने फिर भी उसे अपने सुपीरियर सीक्रेट स्किल कैटाक्लिज्म स्किल से मार डाला। जैसे जैसे समय बीतता गया, 5वां दिन आखिरकार जीनियस लड़ाई के पहले दौर के अंत का संकेत देने वाला आ गया। बूम! एक शक्तिशाली शक्ति ने पूरे युद्ध क्षेत्र पर धावा बोल दिया और वहां मौजूद सभी लोगों को वह करना बंद कर दिया जो वे कर रहे थे। अगले ही पल उन्होंने देखा कि उनका टोकन प्रकाश की चमक में फट गया और उन्हें ड्रिल ग्राउंड में वापस लाया गया। प्राचीन विश्व के सभी योद्धा फिर से वहां एकत्र हुए थे। पूरे क्षेत्र में शोर मच गया क्योंकि विशेषज्ञ उन लोगों की ओर देख रहे थे जिन्होंने युद्ध के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया था। देखो, वह रक्षक है। वह एक डरावना आदमी है। मैंने सुना है कि उसने पिछले 5 दिनों के दौरान अनगिनत विरोधियों को मार डाला है, जिसमें शीर्ष 30 में से कुछ लोगों को केवल एक ही वार से मार डाला है। बहुत कम लोग उसका वार झेल पाए हैं। यह आदमी डरावना है। वहाँ जो आदमी है उसका नाम रागदेव है और वह रक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। ये बताना असंभव है कि दोनों के बीच कौन अधिक शक्तिशाली है जब तक कि वे एक दूसरे से युद्ध न करें। वह लड़का विभोर है, उसने रागदेव से लड़ाई की है। क्या आप उस काले वस्त्रधारी युवक को देख सकते हैं जिसकी पीठ पर तलवार है? वह तलवार सम्राट है जो रक्षक के हमले से बचने में कामयाब रहा। वह रक्षक और रागदेव का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वह बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। काफी लोग एक दूसरे से नतीजों पर चर्चा कर रहे थे। शुरुआत में उन्होंने बहुत कम बातचीत की थी जब सभी को अपनी ताकत दिखानी बाकी थी, लेकिन अब पहले दौर के बाद उनके पास शक्तिशाली विशेषज्ञों के बारे में चर्चा करने के लिए पर्याप्त जानकारी थी। ड्रिल ग्राउंड के दूसरी ओर अनंत विश्व के प्रतिभाशाली लोग भी एक दूसरे से बात कर रहे थे। मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि क्या हम दूसरे दौर में पहुंच पाए हैं या नहीं। बिपिन, रक्षक और रागदेव जैसे उन लोगों को छोड़कर जिन्हें खुद पर पूरा भरोसा था, उनमें से अधिकांश के लिए नतीजे चिंताजनक थे। हर कोई चुपचाप इंतजार करता रहा। जब तक बुजुर्गों ने सभी परिणामों की गणना पूरी की तब तक आधा घंटा बीत चुका था और अगले दौर में प्रवेश करने वालों की सूची तय हो चुकी थी। यहाँ जीनियस लड़ाई के पहले दौर का विवरण दिया गया है। इसे अभी सभी संप्रदायों को भेजे। बुजुर्गों के नेता ने आदेश दिया। समझे, कोई फाइल भेजने गया है। फिलहाल बहुत से संप्रदायों के लोग फर्मामेंट टेरिटरी दावत में लड़ाई नहीं देख रहे थे। उन्हें पहले दौर के नतीजों की परवाह नहीं थी क्योंकि यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा कि सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाएं कौन थीं। इसलिए बड़ों को नतीजे उनके पास भेजने पड़े। हालांकि जब बात दूसरे दौर की आती तो संप्रदाय अधिक चिंतित हो जाते। पहले दौर के विजेताओं की सूची तय हो गई है, इसकी घोषणा करें। तुरंत एक सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति सूची को ड्रिल ग्राउंड में ले गया और युद्ध के मेजबान को सौंप दिया। ध्यान से देखने के बाद मेजबान ने सिर हिलाया और ड्रिल ग्राउंड में चला गया जहां अनंत विश्व के प्रतिभाशाली लोग थे। हम उन लोगों के नामों की घोषणा करने के लिए तैयार हैं जो दूसरे दौर में पहुंचेंगे। मैं उन्हें एक एक करके आपके सामने पढ़ूंगा। योद्धाओं की प्रतिक्रिया से पहले मेजबान ने सूची में नामों को पढ़ना शुरू कर दिया। जिनका नाम पुकारा गया वे सभी खुशी से झूम उठे जबकि अन्य चिंतित रहे। मेजबान ने बिना रुके 900 नाम पढ़े।
उपरोक्त 900 लोग जीनियस बैटल के दूसरे दौर के लिए पात्र हैं। जहां तक आप में से बाकी लोगों की बात है तो आप सभी असफल रहे, मेजबान ने उदासीनता से कहा। क्षेत्र में खुशी और गम का माहौल छा गया। अध्याय 625 अनुचित। थोड़ी देर बाद मेजबान दूसरी तरफ ड्रिल ग्राउंड में दिखाई दिया, जहां प्राचीन विश्व के योद्धा एकत्र हुए थे। पहले की तरह ही उसने सूची में नाम पढ़ना शुरू किया। रक्षक। उन्होंने सबसे पहला नाम रक्षक पढ़ा। इससे किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि रक्षक ने पहले दौर में अपनी अविश्वसनीय शक्ति का प्रदर्शन किया था और उन्हें उनमें नंबर 1 विशेषज्ञ माना गया था। रागदेव। वे नाम पूरे क्षेत्र में जोर जोर से गूंज उठे। बिपिन बुलाए जाने वाले 13वें व्यक्ति थे। भीड़ के बीच वह थोड़ा मुस्कुराए, लेकिन उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। भले ही उसने पिछले 5 दिनों के दौरान एक बार भी अपनी वर्ल्ड बॉडी का उपयोग नहीं किया था, केवल अपनी स्लॉटर बॉडी पर भरोसा करते हुए वह आसानी से सभी प्रतिस्पर्धियों के बीच शीर्ष 20 में रैंक कर सकता था। इसलिए वह अपने परिणामों पर आश्वस्त था। नीलम। लाल वस्त्रधारी महिला नीलम ने अपना नाम सुनकर राहत की सांस ली। वह परिणाम को लेकर चिंतित थी, क्योंकि रक्षक ने उसे पहले दौर के पहले भाग में हरा दिया था। हालांकि यह पता चला कि जिसने भी अपनी प्रतिभा और शक्ति का प्रदर्शन किया वह दूसरे दौर में पहुंच जाएगा। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि स्वॉर्ड एम्परर पहले दौर के अंत तक पहुंच गया। वह अजीब नजरों से बिपिन की ओर देखने से खुद को नहीं रोक सकी। जब वह उसके साथ युद्ध में फंसी हुई थी, तब रक्षक ने उनके पास आकर उसे हरा दिया और एक ही वार में उसे युद्ध के मैदान से बाहर फेंक दिया। उसने सोचा था कि बिपिन को भी उसके जैसा ही परिणाम भुगतना पड़ेगा, लेकिन वह गलत थी। बिपिन को युद्ध के मैदान से बाहर नहीं भेजा गया था, चाहे कुछ भी हो जाए। वह कितनी देर तक वहां खड़ी इंतजार करती रही। क्या ऐसा हो सकता है कि जब बिपिन मेरे खिलाफ लड़ रहा था तो वह अपनी ताकत छुपा रहा था? नीलम ने मन ही मन सोचा। ऊपर हवा में मेजबान 100 नामों की घोषणा करने के बाद अचानक रुक गया। क्या बात? उसने पढ़ना क्यों बंद कर दिया? क्या चल रहा है? सभी योद्धा भ्रमित दिख रहे थे। तभी उन्हें एक बर्फीली आवाज सुनाई दी, जिसमें कहा गया था कि उपरोक्त 100 लोग दूसरे दौर में भाग ले सकते हैं, बाकी सभी को बाहर कर दिया गया है। उन शब्दों ने योद्धाओं को स्तब्ध कर दिया। क्या यही है? केवल वे 100 लोग ही दूसरे दौर में पहुंचे? नहीं, यह उचित नहीं है। किसी ने दहाड़ लगाई। ये सिर्फ 100 लोग कैसे हो सकते हैं? दरअसल जो लोग अगले दौर में पहुंचे थे वे भी हैरान दिखे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 1 लाख प्रतिभागियों में से केवल इतनी कम संख्या ही पहले राउंड को पार कर पाए, जबकि युद्ध के मैदान के दूसरी तरफ अनंत दुनिया के 10,000 में से 900 लोग थे जो दूसरे राउंड में प्रवेश कर सके। दोनों के आंकड़ों में काफी अंतर था। यह उचित नहीं है कि दूसरे दौर में हम में से केवल 100 को ही अनुमति क्यों दी गई, जबकि 900 उत्तीर्ण हुए। हमारे प्रतिभागियों की संख्या उनसे 10 गुना अधिक थी। उन्होंने अनंत संसार के लोगों पर अधिक अनुग्रह दिखाया। मैं नहीं मानता कि मैं अनंत विश्व की प्रतिभाओं से कमजोर हूँ। उन्हें दूसरे दौर में अनुमति क्यों दी जाती है, लेकिन मैं नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैं प्राचीन विश्व से हूँ, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। ड्रिल ग्राउंड से दहाड़े गूंजती रहीं। ऐसे कई लोग थे जिन्हें अपनी शक्ति पर भरोसा था, लेकिन वे सूची में नहीं थे, इसलिए वे आश्वस्त नहीं थे। हम्फ। मेजबान ने खर्राटे लेते हुए योद्धाओं की ओर देखा और पूरे क्षेत्र को दबाने के लिए अपनी आभा का उपयोग किया। यह आभा बिपिन की आभा से 100 गुना अधिक शक्तिशाली थी। इस दबाव का सामना करते हुए हर कोई शांत हो गया। कुछ विद्रोही दबाव के कारण अपने घुटनों पर भी झुक गए। मैंने तुमसे कहा था कि फर्मामेंट टेरिटरी दावत में हर कोई समान है, केवल आपकी प्रतिभा और शक्ति ही आपका
भाग्य निर्धारित कर सकती है। जो पहले दौर में असफल हुए वे असफल हुए क्योंकि आपके पास शक्ति की कमी है। मेजबान की आवाज फिर से सुनाई दी। जहां तक बात है कि यह उचित है या नहीं, कमजोरों को यह निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं है कि मेजबान दृढ़तापूर्वक जारी रहा। उसने अपना हाथ लहराया और कहा, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि सूची में शामिल लोग रह सकते हैं, बाकी लोगों के लिए फॉर्मेट टेरिटरी दावत में आपका समय समाप्त हो गया है। आप यहां आधे घंटे में अकेले जाने या मारे जाने का विकल्प चुन सकते हैं। उन शब्दों के कारण वह स्थान गमगीन माहौल में डूब गया। जो योद्धा पहले दौर में असफल रहे उन्हें निराश होकर जाना पड़ा, चाहे वे कितने भी अनिच्छुक क्यों न हों। उन्होंने न तो मेजबान को और न ही उसके पीछे के संप्रदायों को चुनौती देने का साहस किया। तलवार सम्राट, बधाई हो बिपिन, हम तीनों में से केवल आप ही दूसरे दौर में पहुंचे। हमारे प्राचीन विश्व के लिए कुछ प्रसिद्धि हासिल करना याद रखें। वंश और मूलचंद ने बिपिन को ईर्ष्या से देखा। दोनों ने लड़ने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वे बहुत कमजोर थे और सूची में जगह पाने में असफल रहे। आप दोनों कृपया अपना ख्याल रखें। बिपिन ने उनकी पीठ देखते हुए अपना सिर हिलाया। वह उनके परिणामों के बारे में कुछ नहीं कर सके। वह अच्छी तरह से जानता था कि उनकी कमजोर शक्ति के कारण कोई भी संप्रदाय उन्हें जैतून की शाखा नहीं देगा। इसलिए यहाँ छोड़ना उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प था, क्योंकि अनंत दुनिया में साहसिक कार्य करना बहुत खतरनाक होगा। बहुत से योद्धा इस पर बड़बड़ाते हुए चले गए। बिपिन ने गुप्त रूप से उनकी ओर सिर हिलाया। क्या ये वाकई उचित नहीं है? ये है। वह ड्रिल ग्राउंड की ओर देखने से खुद को नहीं रोक सका, जहां अनंत विश्व के प्रतिभाशाली लोग थे। सब्सक्राइब कर लीजिए, छोटे थोड़ी ना हो जाएंगे।